गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारी करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण कक्षा में। आज है शुक्रवार 19 जून 2026। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता केवल किताब से नहीं मिलती, बल्कि देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी सही जानकारी भी उतनी ही जरूरी होती है। करंट अफेयर्स वह विषय है जो आपको आज की घटनाओं से जोड़ता है और परीक्षा में बढ़त दिलाता है। याद रखिए, जो समय के साथ चलता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आज की इस कक्षा में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम केवल खबरें नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनके पीछे छिपे परीक्षा उपयोगी तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की शानदार क्लास। पहली हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय संबंध G7 शिखर सम्मेलन एवियन और भारत कनाडा वार्ता। तो आइए हम देखते हैं। फ्रांस के एवियन में आयोजित हो रहे 52वें जी सेवन शिखर सम्मेलन से वैश्विक लीडर्स की सामूहिक तस्वीर। 52वें जी7 शिखर सम्मेलन एवियन फ्रांस में पीएम मोदी और अन्य वैश्विक नेता। 52वां जी7 शिखर सम्मेलन एवियन फ्रांस जून 2026। तो जी7 आउटरीच सत्र 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में विशेष अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और फोर्जिंग न्यू पार्टनरशिप थीम के तहत पीएम मोदी ने वैश्विक आर्थिक सुरक्षा, सुरक्षित एआई गवर्नेंस और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को सामने रखा। तो मैंने आपसे कई बार बताया है कि आपको थीम याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी थीम आपको याद करना होगा। तो आप ये थीम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समिट से इस उत्तर भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। आगे है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वार्ताओं में दोनों देशों ने सेपा सेपा की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वार्ताओं में तेजी लाने और साल 2026 के अंत तक इसे अंतिम रूप देने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक पेटेंट रैंकिंग वीपो। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म वैश्विक स्तर पर टॉप 20 पेटेंट आवेदकों की सूची शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय तकनीकी कंपनी बनी हुई है। तो आप यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। जियो जियो प्लेटफॉर्म क्या बन गया है? वीपो का एकमात्र भारतीय तकनीकी कंपनी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अर्थव्यवस्था से अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी आज की हेडलाइंस है आरबीआई का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर और सेबी का नया ईटीएफ नियम। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि आरबीआई का ऐतिहासिक 2.87 लाख करोड़ ट्रांसफर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है और विमल जालान समिति की सिफारिश के तहत कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5% पर बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। तो आप ये दोनों अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछने के फुल चांस है।
आगे है सेबी का डायनेमिक प्राइस बैंड। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ईटीएफएस के लिए 10% का डायनेमिक प्राइस बैंड नियम लागू किया है, जो पुराने स्थिर 20% बैंड की जगह लेगा। और अत्यधिक उतार चढ़ाव होने पर कूलिंग ऑफ अवधि के बाद इसे बढ़ाया जा सकेगा। ये नियम 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। कब से प्रभावी होगा? 1 सितंबर 2026 से। नेक्स्ट है डब्ल्यूटी मारुत पोर्टल लॉन्च। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पवन ऊर्जा क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को पारदर्शी बनाने के लिए डब्ल्यूटी मारुत पोर्टल लॉन्च किया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। नेक्स्ट है विज्ञान रक्षा एवं प्रौद्योगिकी। नेशनल मिलिट्री ड्रोन हब और लूनर हीटिंग सिस्टम। भारतीय सेना में शामिल किए गए आधुनिक जेट संचालित कामिकेज ड्रोन की आधिकारिक बनावट। एसएमपीपी द्वारा निर्मित पीसकीपर अग्निवेग जेट संचालित कामिकेज ड्रोन पीसकीपर कामिकेज ड्रोन। तो आईआईटी कानपुर में नेशनल मिलिट्री ड्रोन हब। रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर में 500 करोड़ रुपए की लागत से भारत के पहले नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना को मंजूरी दी है, और जो सेना के लिए आधुनिक यूएवी विकसित करेगा। नेक्स्ट है इसरो का आर्टिफिशियल लूनर हीटिंग सिस्टम। इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर चंद्रमा पर काम करने वाले लैंडर्स के लिए विशेष हीटिंग तकनीक बना रहे हैं। इससे लैंडर का जीवन काल चांद की अत्यधिक ठंडी रातों में 14 दिनों से बढ़कर 200 दिनों तक हो जाएगी। अग्निवेश कामिकेज ड्रोन। तो रक्षा निर्माता कंपनी एसएमपीपी लिमिटेड ने भारतीय सेना को 100 जेट संचालित अग्निवेश ऑपरेशनल कामिकेज ड्रोन सौंपे हैं। 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाले ये ड्रोन एंटी जीपीएस माहौल में भी अचूक हमला कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नीति और राज्य योजनाएं। टेलीग्राम पर प्रतिबंध और नमो सिटीज। जैसा कि आप सबको पता है, ये टेलीग्राम अब बैन हो चुका है। तो टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध। नीट यूजी की परीक्षा की सूचिता बनाए रखने और पेपर लीक से जुड़ी संदिग्ध नेटवर्कों पर नकेल कसने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की सिफारिश पर सरकार ने टेलीग्राम पर 22 जून 2026 तक अस्थायी प्रतिबंध बढ़ा दिया है। 4 नए नमो सिटीज। ऐसा लग रहा है कि जैसे टेलीग्राम से ही पेपर लीक होता है। तो टेलीग्राम को 22 जून तक बैन किया गया है। 4 नए नमो सिटीज। तो केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शहरी दबाव को कम करने के लिए 5,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 4 नए ग्रीनफील्ड नमो सिटीज विकसित कर रही है, जो दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को रैपिड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे। आगे है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना यूपी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को 15 लाख शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए विशेष हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुफ्त मिलेगा। तो आगे है खेल जगत से जुड़ी हमारी न्यूज। तो खेल और मनोरंजन जगत। फीफा विश्व कप 2026 और आईपीएल का महा रिकॉर्ड। तो फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज मुकाबले आज 19 जून से और रोमांचक दौर में पहुंच गए हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड, कनाडा, कतर और मेक्सिको जैसी टीमें नॉकआउट की रेस के लिए मैदान में है। और आईपीएल 2026 व्यूअरशिप का महा रिकॉर्ड। जियो स्टार द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को खिताब जीतने वाले टाटा आईपीएल 2026 सीजन की कुल रीच रिकॉर्ड 1.2 बिलियन 120 करोड़ दर्शकों दर्शकों तक पहुंच गई है, जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। स्टैटिक जीके और महत्वपूर्ण अवधारणाएं। तो देखते हैं आरबीआई का इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। वर्ष 2018-19 में गठित विमल जलान समिति की सिफारिश पर आधारित ये फ्रेमवर्क तय करता है कि
आरबीआई को अपने पास कितना आपातकालीन जोखिम रखना है और कितना सरप्लस सरकार को ट्रांसफर करना है। वर्तमान में ये बफर 5.5% पर रखा गया है। तो नेक्स्ट है कॉमिकेज ड्रोन। इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये ऐसे हवाई हथियार होते हैं जो कुछ समय के लिए हवा में लक्ष्य की तलाश में घूम सकते हैं और लक्ष्य मिलने पर सीधे उससे टकराकर खुद का ब्लास्ट कर देते हैं। ये है वर्ड ऑफ द डे। तो अंग्रेजी के शब्द देखते हैं कि सरप्लस ट्रांसफर, इसका मतलब है अधिशेष हस्तांतरण। आरबीआई ने सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 2.87 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर स्वीकृत किया है। नेक्स्ट है डायनेमिक प्राइस बैंड, गतिशील मूल्य बैंड। बाजार के अत्यधिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सेबी ने डायनेमिक प्राइस बैंड लागू किया। नेक्स्ट है त्वरित परीक्षण, क्विक क्विज। जून 2026 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितने रुपए के रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी है? तो अभी आपने पढ़ा 2.87 लाख करोड़। और नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने भा, भारत के पहले नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी कानपुर। और नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड। इसरो और परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई द्वारा विकसित की जा रही हीटिंग तकनीक से चंद्र लैंडर का जीवन काल कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 200 दिनों तक। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है 4 जून 2026 में 52वां जी7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो उत्तर है एवियन, एवियन में, फ्रांस के एवियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीए की सिफारिश पर सरकार ने किस सोशल मीडिया या मैसेंजर प्लेटफॉर्म पर 22 जून 2026 तक अस्थायी प्रतिबंध बढ़ाया है? तो इसका उत्तर है टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम जैसा कि आप सबको पता है कि बैन कर दिया गया है और ये फिर से चालू होगा, लेकिन कब? 22 जून को, क्योंकि 21 जून को नीट का एग्जाम है। नीट के पेपर के बाद 22 जून को टेलीग्राम को फिर से चालू कर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज की करंट अफेयर की कक्षा यही समाप्त होती है। आज हमने देश और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं को समझा, उनके तथ्यों को जाना और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। दोस्तों याद रखिए, करंट अफेयर्स कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे एक दिन में पूरा किया जा सके। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं और लगातार अभ्यास करते हैं। याद रखिए, सफलता किसी एक बड़े प्रयास का परिणाम नहीं होती, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे प्रयासों का संग्रह होती है। और एक बात हमेशा याद रखें या अपने मन में रखें, अगर आज आप सीख रहे हैं तो यकीन मानिए आप कल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए रोज करंट अफेयर्स पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपको ये कक्षा उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ नए और महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।